नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद बीनी समीर। आज हम चर्चा करते हैं मायावती जी जो बीएसपी के सुप्रीमो हैं। 3 दफ़ा चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। भारत की जो लोकसभा के हिसाब से सबसे बड़ी स्टेट है, उत्तर प्रदेश। जहाँ से माना जाता है कि जो दिल्ली का रास्ता है यानी पीएम हाउस का जो रास्ता है वो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश लखनऊ से निकलता है। जहाँ पे 80 सीट्स हैं लोकसभा की। सबसे ज़्यादा सीट्स हैं भारत में किसी भी राज्य में तो वो उत्तर प्रदेश में है। तो मायावती ने जो अपनी जर्नी शुरू करी, बहुजन समाजवादी पार्टी को वो एक नए शिखर पे लेके गए। और उत्तर प्रदेश के अलावा मैं समझता हूँ पैन इंडिया जो रिकॉग्नाइजेशन मिली बहन मायावती को। बहन मायावती इसलिए कि जो मायावती का जो बीएसपी का काडर है, वोटर है, वो रिस्पेक्ट से मायावती जो है उनको बहन मायावती के नाम से वो पॉपुलर है, उनको जाना जाता है। तो एक इस तरह की पॉलिटिकल पर्सनैलिटी हैं मायावती जी, जो आज का जो हमारा यंग जनरेशन है, जो यंग ब्रिगेड है, जो छोटी-छोटी जो ऑब्स्टिकल्स आती हैं उनको लाइफ में, उसमें वो अपने आप को प्राय डाउन एंड आउट फील करता है, नेगेटिविटी की ओर चला जाता है। उनको सीखना चाहिए मायावती ने जो अपना करियर में जो अचीवमेंट्स करी। यानी जो फर्श है वहां से अर्श तक की यात्रा मायावती की, जबरदस्त पर्सनैलिटी। लेकिन पिछले मैं समझता हूं 2 जो चुनाव हुए हैं, विधानसभा का, लोकसभा का, मायावती ने अपनी बहुत एक दूरी बना ली है। मीडिया से तो अक्सर उनकी जो दूरी है वो बनी रहती थी, लेकिन जो उनका अपना काडर है, जो उनका अपना वोटर है, जो कोर वोटर है, जो लगातार पिछले 20 साल से बहन जी के साथ है, उस वोटर से भी बहन जी ने दूरी बना के रखी हुई है। अब इसका क्या कारण है, थोड़ा सा इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं बहन मायावती जी का जो अर्लियर करियर था। तो बहन जी का जो बर्थ प्लेस है वो दिल्ली है। मैं थोड़ा सा इसके बताना चाहूँगा। तो न्यू दिल्ली में बर्थ हुआ था 15 जन 1956 को। जो मायावती जी के जो फादर थे वो पोस्ट ऑफिस जो डिपार्टमेंट के उसके अंदर वो कार्यरत थे। और जो विलेज है बादलपुर जो गौतम बुद्धा नगर में है, वहाँ पे इनका जो है वो रेजिडेंस हुआ करता था शुरू में। तो बहन जी की जो स्कूलिंग है और जो आगे कॉलेज की हायर एजुकेशन है वो सारी की सारी दिल्ली से है। तो मायावती जी ने दिल्ली से ग्रेजुएशन किया। दिल्ली से उन्होंने लॉ का जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर प्रेस्टीजियस लॉ कॉलेज है, वहाँ से उन्होंने पास आउट किया, लॉ की डिग्री ली। आफ्टर दैट उन्होंने बीएड जो है बैचलर ऑफ एजुकेशन करा। और जो जे कॉलोनी है, जो झुग्गी झोंपड़ी जो कॉलोनी है दिल्ली के अंदर फेमस, उसके अंदर फिर एज टीचर उन्होंने अपना कार्य शुरू किया। और साथ साथ वो जो यूपीएससी आईएएस की है उसकी प्रेपरेशन उन दोनों में उन्होंने शुरू करी दिल्ली के अंदर। तो जो बीएसपी के जिन प्रेसिडेंट रहे, फाउंडर माननीय काशीराम जी, उन्होंने विजिट किया था मायावती जी के रेजिडेंस में। और उन्होंने ये कहा था कि जो टैलेंट उन्होंने पाया मायावती के अंदर, तो उन्होंने कहा कि आप पॉलिटिक्स में आए और मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स में आप बहुत ज़्यादा राइज करेंगे जितना आपके अंदर पोटेंशियल है। और ये जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, ये वहाँ पे इनको आप आईएएस ऑफिसर नहीं बनेंगी, आप आईएएस ऑफिसर्स के ऊपर कमांड करेंगी एज पॉलिटिशियन, एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये एक भविष्यवाणी की थी। जो फॉर सिकनेस होती है काशीराम जी के अंदर, जैसे जो पॉलिटिशियन थे, वही चीज़ फिर आगे जो है वो साबित भी हुई। तो बहन मायावती ने जब बहुजन समाजवादी पार्टी जब शुरुआत हुई थी 1984 में, उसके बाद मायावती जी की एसोसिएशन फिर माननीय काशीराम जी से हुई और बहुत क्लोज एसोसिएशन हुई। जो बीएसपी की जो फाउंडेशन थी वो थी बाबा साहब अम्बेडकर, जो उनके जो प्रिंसिपल्स थे, रिजर्वेशन था, जो एक अपलिफ्टमेंट थी समाज में एससी, एसटी, ओबीसी, दलित, महादलित समाज की, उसकी रूपरेखा को अंकित करते हुए उसको आगे बढ़ाते हुए ही बीएसपी की स्थापना हुई थी। और मायावती जी जो है वो बहुत जल्द इनर सर्कल और क्लोजेस्ट सर्कल के अंदर आ गई थी बीएसपी के बहुत जल्द, क्योंकि शी वॉज वेल एजुकेटेड जैसे मैंने आपको बताया। और बहुत ज़्यादा उनमें उस वक्त एग्रेशन था, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माइंड के साथ वो सोसाइटी की सेवा में उतरी। और बहुत जल्द ही माननीय जो काशीराम हैं, उन्होंने अपना एक किस्म से उत्तराधिकारी भी उनको अनाउंस कर दिया, क्योंकि फिर लेटर ऑन कुछ हेल्थ इश्यूज आ गए थे। तो काशीराम ने फिर धीरे धीरे काशीराम जी ने दूरी बनाई पॉलिटिक्स से, और वो जो एक गैप था बीच में वो फिल किया बहन जी ने। तो मायावती जी ने 3 दफ़ा मैं आपको बताना चाहूँगा वो चीफ मिनिस्टर रही, 1995 में और 1997 में। इसके अलावा जो है वो
1997 और जो 2002 था, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी की बाहर से सपोर्ट थी, लेकिन गवर्नमेंट चल नहीं पाई थी। पूरा उसका जो टेन्योर था नहीं हुआ। ये दौर जो था, ये गठबंधन का दौर उन दिनों में शुरू हुआ था। और चाहे वो सेंटर के अंदर है या उत्तर प्रदेश जैसी जो बड़ी स्टेट्स हैं, उसके अंदर जो है वो आपस की जो खींचतान हुई करती थी बिटवीन अलायंस पार्टनर्स, उसकी वजह से ना सेंटर के अंदर गवर्नमेंट अपना टर्म पूरा कर पाती थी 5 साल, और ना इसी यही हालात लगभग उत्तर प्रदेश के भी रहे। तो बहन जी का जो पहला टेन्योर था, उसके अंदर पहले 2 टेन्योर्स के अंदर, 3 के अंदर वो अपना जो कार्यकाल है 5 साल का, वो पूरा नहीं कर पाई। लेकिन 2007 में मायावती को अपने बलबूते पे मेजॉरिटी मिली, और 2007 से लेकर 2012 तक बहन मायावती ने यूपी की चीफ मिनिस्टर की कमान संभाली, और पहली बार ऐसी चीफ मिनिस्टर बनी जिन्होंने अपना पूरा कार्यकाल टेन्योर पूरा किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री के अलावा मेंबर पार्लियामेंट वो रही हैं, अपर हाउस में भी रही हैं, लोअर हाउस यानी राज्यसभा में भी वो नॉमिनेट हुई, राज्य मेंबर बनी, और लोकसभा के अंदर भी जो लोअर हाउस है उन्होंने उसको भी रिप्रेजेंट किया, और काफ़ी बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट करा। जो मायावती जी का दूसरा टेन्योर था कार्यकाल एज चीफ मिनिस्टर, उसके अंदर उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर पहली बार जो सोशल इंजीनियरिंग है उसको लेके उन्होंने काम करना शुरू किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि 2007 के अंदर उनको बहुत बड़ी एक विक्ट्री मिली उत्तर प्रदेश के अंदर। और उत्तर प्रदेश के इतिहास में मैं समझता हूँ पहली बार ऐसा हुआ कि एक पॉलिटिशियन को इतना बड़ा मैंडेट मिला। और मायावती जी जो हैं वो एससी समाज से ताल्लुक़ रखती हैं, और पहली बार भारत के अंदर एससी जो वुमेन कैंडिडेट हैं एज ओ चीफ मिनिस्टर पहली बार बनी, तो वो जो रिकॉर्ड है वो बहन जी मायावती के नाम पे है। तो जो जैसे मैंने आपको बताया कि जो दूसरा टर्म था उनका, उसके अंदर उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिफॉर्म्स थे उसके अंदर काम करना शुरू किया, और जो ब्यूरोक्रेसी है, जो तीसरा उनका ये टर्म था जो उन्होंने फिल किया पूरा, उसके अंदर जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी अकाउंटेबिलिटी को फिक्स अप करने के लिए मैं समझता हूँ कि जिस तरह का काम किया मायावती जी ने, वो एक एग्जाम्पल है बाकी पॉलिटिशियंस के आगे। उन्होंने बहुत ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी फिक्स करी ब्यूरोक्रेट्स की, उनसे अक्सर वो रिपोर्ट्स भी लिया करते थे उनके काम को लेके, और अगर कोई कंप्लेंट आती है किसी, चाहे वो सीनियर आईएएस ऑफिसर ही है, उसके खिलाफ विदाउट एनी डिले वो कार्रवाई शुरू की जाती थी मायावती के द्वारा जब वो चीफ मिनिस्टर रही उत्तर प्रदेश के अंदर। तो जो प्रशासन था, प्रशासन के अंदर जो सख्ती हुई, उसका नतीजा ये हुआ कि जो वंचित समाज था, आपने अक्सर देखा है कि जो अगर हम किसी तहसील ऑफिस में जाते हैं या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरेट में जाते हैं, तो वहाँ पे हम अक्सर लाइनें देखते हैं, कुछ एससी समाज और एससी समाज जो है वो स्कीम्स को लेके अक्सर वहाँ पे खड़ा रहता है। वो अपने जो भी डॉक्यूमेंट हैं, जो सरकारी स्कीम्स हैं, उसमें मैक्सिमम सरकार की कोशिश होती है कि वो बेनिफिट दें दलित समाज और महादलित समाज, जो वंचित समाज है, जो पिछड़ा समाज है, बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो उन लोगों को बहुत बड़ी एक रिलीफ मिली थी, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन था, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं या डिवीज़न के डिविजनल कमिश्नर हैं, या जो नीचे का लेवल होता है जो तहसील लेवल है जिसके अंदर सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट होते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस होती थी चीफ सेक्रेटरी ऑफिस लखनऊ से, हेड ऑफिस से, कि कोई भी इस तरह की वहाँ पे घटना नहीं होनी चाहिए जिससे जो बिल्कुल पिछड़ा समाज है उसको कुछ भी वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए फील्ड के अंदर। एक क्लियर कट संकेत था, और इसकी वजह से मायावती जी की जो पॉपुलैरिटी है वो समाज के जो भी सेगमेंट हैं, जैसे मैंने कहा सोशल इंजीनियरिंग की शुरुआत उन्होंने की थी उत्तर प्रदेश के अंदर, तो चाहे वो जनरल कैटेगरी है, चाहे एससी एसटी दलित समाज है, चाहे मिनॉरिटी है, उनके बीच में बहुत बड़ी पॉपुलैरिटी बनी मायावती की। और मायावती जी, जैसे मैंने आपको बताया कि 2008-10 का जो दौर था, उसके अंदर जो उनकी इमेज बनी वो पैन इंडिया बहुत ज़बरदस्त इमेज बनी, और कई जो पॉलिटिकल एनालिसिस्ट हैं, जो राजनीति की समझ रखते हैं, उनको ये भी लग रहा था कि आने वाले समय में जो भारत के पीएम कैंडिडेट है, जो पीएम मटेरियल चाहिए, वो सब कुछ था मायावती जी के अंदर। तो मायावती जी का जो कंपैरिजन है उन दिनों में मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, नीतीश कुमार, शरद यादव, इस तरह के जो दिग्गज नेता होते, रामविलास पासवान साहब, इस तरह के जो दलित समाज से, ओबीसी समाज से जो निकल के पॉलिटिशियंस आते थे, 4-5 जो टॉप के थे, उनके बीच गिनती हुआ करती थी मायावती जी की। तो चाहे यूपी स्टेट की पॉलिटिक्स है या सेंटर की पॉलिटिक्स है, मायावती का जो कद है उन दिनों में जो है 2005 से लेकर 2012 तक मायावती का जो कद और स्ट्रक्चर था वो बहुत बड़ा, काफ़ी ज़्यादा बड़ा। और चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है या कांग्रेस है सेंटर लेवल पे या स्टेट लेवल पे, इन दोनों राजनीतिक दलों की कोशिश होती थी कि वो बहन जी को अपनी तरफ अपने पाले में लाने की वो अक्सर कोशिश करते थे। लेकिन मायावती ने, क्योंकि जैसे मैंने बताया बहुजन समाजवादी पार्टी की जो शुरुआत हुई थी जिस एम के साथ,
वो यही था कि अपलिफ्टमेंट करना है, जो दलित महादलित समाज है उसकी, और साथ में मिनॉरिटी को लेके जाना है। तो इसको लेके मायावती जी थी, वो उन्होंने हमेशा, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ कुछ ना कुछ क्लोजनेस हमेशा आज भी है और पहले भी रही मायावती की। लेकिन मायावती जी ने अपने आप एक दूरी बना के रखी हमेशा कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, वो आइडियोलॉजी जो है वो मेल तो खाती है बसपा के साथ, लेकिन क्योंकि जो वोट बैंक है, वो वोट बैंक जो कांग्रेस का है, चाहे सपा का है, समाजवादी पार्टी का है, आरजेडी का है, बीएसपी का, ये जो वोट बैंक है ये लगभग एक है, जिसके अंदर एससी एसटी समाज, ओबीसी, दलित, महादलित, मिनॉरिटी है। ये जो वोट बैंक है, ये सपा भी इस वोट बैंक के ऊपर अपना कॉन्सेंट्रेट करती है अपने आप को, कांग्रेस भी करती है और साथ ही बीएसपी भी करती है। तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है, वो वोट बैंक इससे कुछ अलग है, लेकिन हालांकि 2014 के बाद काफ़ी उन्होंने अपना जो वोट बैंक है उसको एक्सपेंड करा है भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन फिर भी कभी भी उस तरह की कंफर्टेबल जो है अलायंस बीएसपी का नहीं रहा कांग्रेस के साथ। दूसरी वजह बीएसपी की क्लोजनेस जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ, उसकी सबसे बड़ी जो वजह है, वो वजह मैं आपको बताता हूँ। ये है 1995, 2 जून 1995। ये जो दिन था, इसने मायावती की, जो मैं समझता हूँ, सारी पर्सनैलिटी को बदल के रख दिया। ये हुआ क्या था 1995 में, भारत जो बहुजन समाजवादी पार्टी है वो सपोर्ट कर रहे थे सपा को, और सपा की जो सरकार थी उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके मुखिया चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे माननीय मुलायम सिंह यादव जी। तो कुछ कोर इश्यूज को लेके मायावती ने अपना जो सपोर्ट है वो विड्रॉल कर लिया था वापस सपा से, और सपा की जो गवर्नमेंट थी वो अल्पमत में आ गई थी, मिनॉरिटी में आ गई थी। तो उसको लेके जो समाजवादी पार्टी का काडर है, एक गेस्ट हाउस कांड में जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो एक मीटिंग ले रहे थे उस वक्त मायावती अपने जो एमएलए हैं उनके साथ आगे की जो स्ट्रेटजी है वो डिस्कस करने के लिए, क्योंकि अगले दिन जो सपोर्ट है वो उन्होंने विड्रॉल करना था और गवर्नमेंट जो है वो मुलायम सिंह यादव की गिर जानी थी। तो समाजवादी पार्टी के वर्कर्स ने और जो कुछ उनके लीडर्स थे, उन्होंने अटैक कर दिया था, एक जानलेवा हमला किया गया था मायावती के ऊपर 1995 के अंदर, जिसमें बाल बाल बची थी मायावती। और इस एपिसोड के बाद मायावती का जो पॉलिटिकल एक किस्म से कहते हैं पूर्ण जिना वो हुआ था। उन्होंने सारी अपनी स्ट्रेटजी चेंज करी थी। उसके बाद वो 3 बार वो चीफ मिनिस्टर भी बनी इस एपिसोड के बाद। और उनकी जो डिफरेंसेस थे बसपा की और समाजवादी पार्टी की, ये फिर 1995 से एक दूसरे के बिल्कुल कट्टर विरोधी हो गए, और ये जो विरोधीपन है ये लगातार चलता रहा। इन्होंने अपोजिशन एक दूसरे की लगातार की। फिर 2019 के अंदर जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उसके अंदर अखिलेश यादव ने और बहन मायावती ने फिर अलायंस करा था। लेकिन 2019 का अलायंस हुआ था, उसके अंदर भी सबसे बड़ी जो चीज़ थी, जो सपा का वोटर था उन्होंने सपोर्ट किया था बीएसपी के कैंडिडेट्स को, लेकिन बीएसपी के कैंडिडेट्स ने सपोर्ट नहीं किया था सपा को, जिससे समाजवादी पार्टी को बहुत लॉस हुआ था। लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी को इसका एडवांटेज हुआ था, उनके 10 मेंबर पार्लियामेंट जीत के लोकसभा में आए थे 2019 के अंदर। तो जो बहुजन समाजवादी पार्टी का जो काडर था वो इसीलिए शिफ्ट नहीं हुआ था, उन्होंने इसीलिए सपोर्ट नहीं किया था समाजवादी पार्टी को, क्योंकि बैक ऑफ माइंड उनके अंदर वही जो गेस्ट आउट कांड है, जिसके अंदर जानलेवा हमला किया गया था 1995 में बहन मायावती को लेके। तो उसी को वो जो याद है, वो जो एक तंग था, बहुत ज़्यादा गहरा दर्द, वो आज भी बहुजन समाजवादी पार्टी के काडर के अंदर है। तो आप समझ सकते हैं कि जो एक एपिसोड 30 साल से भी पहले हुआ था, उसका जो दर्द है, वो उसकी जो पीड़ा है, वो मायावती का जो काडर है बहुजन समाजवादी पार्टी, उसके मन मस्तिष्क में आज भी उसकी छाप है। इससे आप समझ सकते हैं कि जो बहुजन समाज है उसके अंदर कितनी एक पकड़ है मायावती की, और वो समाज कितना चाहता है मायावती को। जिसकी सबसे प्रमुख वजह यह है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हुए थे, जिसके अंदर एक एम्पावरमेंट मिली थी दलित महादलित समाज को, वैन तीसरे टर्म में जब चीफ मिनिस्टर थी मायावती, वो टेन्योर बहुत ज़्यादा याद किया जाता है दलित और महादलित समाज के द्वारा आज भी, इतने वर्षों के बाद, लगभग 3 डेकेड्स हो गए। तो मायावती जी जो हैं वो आज, जैसे मैं आज की स्थिति क्या है कि मायावती जी ने पिछले 5-6 साल से मीडिया से भी दूरी बनाई हुई है, अपने जो उनका क्लोज एसोसिएशन के जितने भी उनके टॉप लीडर्स हैं बसपा के, उनसे भी उन्होंने दूरी बनाई है, अपने काडर से भी दूरी बनाई है। अब इस दूरी का कारण जो है, जो मुझे लगता है, वो ये लगता है कि बहन जी ये महसूस करती हैं कि जिस तरह से पैन इंडिया लेवल पे जो दलित महादलित समाज है उनको सपोर्ट करना चाहिए था बसपा को, वो शायद
उस समाज ने उतना सपोर्ट नहीं करा। जितना दर्द मैं समझता हूँ बाँटा, जितना अपने जीवन को एक किस्म से नौछावर किया इस समाज को अपलिफ्टमेंट करने के लिए, वो जो है वो शायद जो रिस्पॉन्स था जिस लेवल का होना चाहिए, वो रिस्पॉन्स शायद नहीं मिलने से वो एक पीड़ा है मायावती जी के अंदर। और उन्होंने इस वक़्त बिल्कुल ही अपने आप को जो है वो अलग-थलग करा हुआ है। चाहे वो जैसे मैंने आपको पहले बताया अपना जो उनका काडर है उससे भी उन्होंने अलग-थलग किया हुआ है। और कहीं न कहीं जो उनके भतीजे हैं, नेफ्यू आकाश अनंत, नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं इस वक़्त, उनको ही उन्होंने पार्टी की जो कमान है वो दी है। आकाश आनंद इज़ वेल एजुकेटेड इंडिविजुअल, बहुत अच्छे वक्ता हैं, इज़ वेरी एग्रेसिव, बहुत उनके अंदर पोटेंशियल है। तो जैसे अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर, इसके पहले जो उपचुनाव हुए उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके पहले कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव के अंदर भी बहन मायावती ने जो है वो फ्रंट सीट पे आकाश आनंद को रखा, उनको ही आगे बढ़ाने का वो काम कर रही हैं। जो मायावती जी का इतना लंबा एक्सपीरियंस कैरियर है 40 साल के आसपास का, उसका बेनिफिट जो है वो चाहती हैं कि मैक्सिमम आकाश आनंद को मिले। और आकाश आनंद जिस तरह से अभी काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कहीं न कहीं आने वाले समय में वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर क्योंकि पोटेंशियल भी है और एक जो दर्द, एक पीड़ा है जो दलित महादलित समाज की, उसको भी अच्छी तरह से आकाश आनंद समझते हैं। लेकिन क्योंकि पॉलिटिक्स के अंदर वो अभी बहुत फ्रेश हैं, उनको कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। तो लेकिन जैसे-जैसे समय जा रहा है, बीत रहा है, तो मैच्योरिटी धीरे-धीरे दिखने को मिल रही है आकाश आनंद के अंदर। तो आने वाला समय, आने वाला भविष्य मायावती जी भी मैं समझ रहा हूँ तलाश रही हैं आकाश आनंद के अंदर। और जो बसपा का काडर है, वो भी वो जो एक छवि है, जो एक पिक्चर है, जो पोर्ट्रेट है किया गया मायावती जी की इतनी लार्जर दैन लाइफ, वो कहीं न कहीं उसकी एक जो छवि है, वो आकाश आनंद के अंदर देखने को हमको मिल सकती है। तो इसके अलावा दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो ऑपोज़िशन पार्टीज़ हैं और जो विपक्ष है, उनके अंदर अब ये दौड़ लगी हुई है कि जो वोट बैंक है, खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर, जो वोट बैंक तकरीबन-तकरीबन आज भी आप देखें कि मायावती जी जो वो पॉलिटिक्स के अंदर उतना एक्टिव नहीं है, डिस्पाइट ऑफ दैट, बहुत गौर करने की बात है कि आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर जो वोट प्रतिशत और वो जो वोट बैंक है, आज भी वो डबल डिजिट में है बसपा के साथ। लगातार वो जुड़ा हुआ है। तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी की ये कोशिश है उत्तर प्रदेश के अंदर कि जो मायावती जी का जो बसपा का जो वहाँ पे वोट बैंक है, उसको अपनी तरफ खींचा जाए। और जो लोकसभा का चुनाव 2024 में हुआ है, वहाँ उसमें ये साबित हो गया कि जो बसपा का जो वोटर है, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ नहीं गया, वो कहीं न कहीं शिफ्ट हुआ है टुवर्ड्स कांग्रेस एंड सपा। तो आने वाले समय में हम इसको दूसरे किसी परिप्रेक्ष्य में एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि क्या और वजूहत हो सकती हैं, जिससे मायावती ने जो इतनी शानदार और इतनी लंबा उनका करियर था, तो क्यों वो अपने आप को सेल्फ साइडलाइन कर रही हैं। तो कुछ इस तरह के जो अनसुलझे जो पहलू होते हैं, वो कई बार वो पर्दे के पीछे ही रह जाते हैं। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ये और प्रयास करूँगा, एनालिसिस करूँगा मायावती जी की पर्सनैलिटी को और उसके अंदर मैं कॉन्सन्ट्रेट करूँगा अपने आप को कि क्यों उन्होंने इतनी ज़्यादा दूरी बनाई हुई है? क्या कुछ पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं? जैसे कभी बोला जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो उनको बसपा को बी टीम भी बोला जाता है भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश के अंदर। तो वो अभी बी टीम है या नहीं है, ये मैं समझता हूँ कि जो आने वाला असेंबली चुनाव है उत्तर प्रदेश के अंदर, वहाँ पे बिल्कुल ये स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन मुझे ये लगता है कि जितना काम, जितना एक एम्पावरमेंट और एक कॉन्फिडेंस जो मेयर्स होते हैं, वो मायावती ने जो दलित महादलित समाज के लिए किया है उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं समझता हूँ कि उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। हैट्स ऑफ टू मायावती, उनकी जर्नी को। नमस्कार, थैंक यू।